नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 की PYQ सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये PYQ सीरीज़ आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आराम से देखिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जो PYQ सीरीज़ होती है उससे आपको डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे आपको वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही है उसके स्तर का पता चलता है, और दूसरा आपको पता चलता है आपकी तैयारी कैसी है और आपने किस तरह के लेवल को रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। प्रत्येक प्रश्न को मॉक टेस्ट समझकर सॉल्व करना है ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो PYQ सीरीज़ होती है वो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहला प्रश्न है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का वृहत महत्व है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए शासक वंशों से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी तारीख प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं, ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। ध्यान से देखना है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है ये? तारीख प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने क्या डैश अपनाया था। ऑप्शन ए ग्रिड सिस्टम, ऑप्शन बी क्रॉस रोड, ऑप्शन सी एंगुलर सिस्टम, ऑप्शन डी सर्कुलर रोड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ग्रिड सिस्टम अपनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहते थे। ऑप्शन ए विधि अधिकारी, ऑप्शन बी कर संग्राहक, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी सेनानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरोहित। अगला प्रश्न है, वेदांग में शामिल है। क्या क्या है वेदांग में शामिल? ऑप्शन ए कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ऑप्शन बी कल्प, शिक्षा, ब्राह्मण, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ऑप्शन सी कल्प, शिक्षा, निरुक्त, आरण्यक, छंद, ज्योतिष। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या है वेदांग में शामिल? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, किसे कुनिक से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रसेनजीत को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। ठीक है, कुनिक से भी जाना जाता है इन्हें, अजातशत्रु को जाना जाता है कुनिक नाम से। अगला प्रश्न है, जातक और धम्मपाद सूत्र पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी खुद्दक निकाय।
प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खुद्दक निकाय। प्रश्न संख्या 7, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन सी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी अरियन, ऑप्शन डी जस्टिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अरियन। प्रश्न संख्या 8, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए खारवाटिका पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी खालाटिका पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नागार्जुन पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी प्रियदर्शी पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खालाटिका पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित किसने लिखा है? ऑप्शन ए दंडिन, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी सुबंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 कुमार चरित लिखा है किसने? विशाखदत्त ने। सॉरी, विशाखदत्त ने नहीं, किसने लिखा है ये? दंडिन ने लिखा है। क्या है इसका सही उत्तर? दंडिन। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी कौड़ी, ऑप्शन सी काकिनी, ऑप्शन डी स्वर्ण मुद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धान। चोल साम्राज्य में ग्रामीण शहरों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? धान थी। अगला प्रश्न है किसके सिंहासन का आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी महमूद गजनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ बलबन के काल में। अगला प्रश्न है स्लोपिंग वॉल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों से अभाव था? किसकी इमारतों में अभाव था इसका स्लोपिंग वॉल का? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। क्या क्या कारण थे? ऑप्शन ए राजनीतिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? किसे दी गई थी उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र? ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी बहमन शाह, ऑप्शन सी इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दी गई थी अबला बाबा और गरीबों का मित्र की उपाधि।
अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है। भक्ति आंदोलन से कौन कौन संदर्भित है उत्तर भारत में? ऑप्शन ए नानक, कबीर, रविदास। ऑप्शन बी नानक, मीरा, रविदास। ऑप्शन सी मीरा, कबीर, नानक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नानक, कबीर, रविदास। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की दक्षिणी नीति परिणामित नहीं हुई। साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, कृषि प्रणाली की उन्नति, पुरुषों की भारी हानि, सेना का नैतिक पतन। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर का चयन कीजिएगा। इसके सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, कृषि प्रणाली की उन्नति। दक्षिणी नीति परिणामित नहीं थी कृषि प्रणाली की उन्नति के लिए। अगला प्रश्न है, 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा, उसने क्या कार्य किया? क्या कार्य किया था? ऑप्शन ए लेखक का कार्य है। ऑप्शन बी व्यापारी। ऑप्शन सी राजस्व निर्धारक। ऑप्शन डी सैनिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। क्या किया था? लेखक का कार्य। अगला प्रश्न है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया, क्या किया था? धर्म सभा। ऑप्शन बी प्रार्थना समाज। ऑप्शन सी आर्य समाज। ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था तत्वबोधिनी सभा। अगला प्रश्न है, सिखों के विरुद्ध धर्मयुद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? ऑप्शन ए अटोक। ऑप्शन बी लाहौर। ऑप्शन सी पेशावर। ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेशावर पे। ठीक है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले पेशावर पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लड़ाकुओं को महत्व अर्जित हुआ। ऑप्शन बी ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन सी सत्याग्रह नीति निस्तेज हो गई। ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी किसकी?
इसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है पृथ्वी की परपट्टी? सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकल और फोरियम, ऑप्शन डी निकल और एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, जो पृथ्वी की परपट्टी होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनता है? फैकोलिथ, ऑप्शन बी लैपोलिथ, ऑप्शन सी लैकोलिथ, ऑप्शन डी बैथेलिथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बैथेलिथ। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो विशाल पिंड बनता है उसे क्या कहते हैं? बैथेलिथ। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी द्वारा के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है? ऑप्शन ए क्रेटर, ऑप्शन बी काल्डेरा, ऑप्शन सी ज्वालामुखी रंध्र, ऑप्शन डी गाइजर शंकु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीयक भूकंप तरंगे गुजर सकती है? ऑप्शन ए ठोस पदार्थों से, ऑप्शन बी द्रव पदार्थों से, ऑप्शन सी अर्ध ठोस पदार्थों से, ऑप्शन डी इन सभी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो द्वितीयक भूकंप तरंगे है वो ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, तापमान का व्युत्क्रमण है? ऑप्शन ए ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऑप्शन सी एक समान तापमान, ऑप्शन डी अक्षांश के साथ तापमान में कमी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। ठीक है, जो तापमान का व्युत्क्रमण है क्या है? ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान में क्या होता है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए तीव्र चक्रवात और निम्न दाब, ऑप्शन बी शांत अवस्थाएं और निम्न दाब, ऑप्शन सी शांत अवस्थाएं और उच्च दाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? ऑप्शन ए पक्षाभस्तरी मेघ, ऑप्शन बी पक्षाभ मेघ, ऑप्शन सी कपासी मेघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पक्षाभस्तरी मेघ। क्या करते हैं ये मेघ? सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 22.5%, ऑप्शन डी 29.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7.5%। जो महासागरों का क्षेत्र है महाद्वीपीय उपतटों द्वारा अवतरित होता है वो है 7.5%। अगला प्रश्न है, सुपोषण क्या है? ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, ऑप्शन बी मिट्टी में लवण अंश का अत्यधिक संचय, ऑप्शन सी झली अथवा तालाब के पोषण, समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि, ऑप्शन डी यह सभी। ध्यान से देखना है क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी झली अथवा तालाब के पोषण, समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। अगला प्रश्न है, माओवादी किस देश में के देशज निवासी है?
ठीक है। माओवादी किस देश के निवासी हैं? चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के जो निवासी है वो माओवादी होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी निवास स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। जो प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के मूल कारक है ये जलवायु। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए बर्न, ऑप्शन बी ज्यूरिख, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लोसाने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती है? ऑप्शन है बुरहानपुर विदर, ऑप्शन बी गारो राजमहल विदर, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार, ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ियाँ। क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गारो राजमहल विदर। अगला प्रश्न है, फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी पद्मा। इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा। जो फरक्का के परे है, गंगा की जो मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर। ठीक है। जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है कहाँ पर? बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी पीला मृदा और ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, जवार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए, ऑप्शन बी माइका और बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन सी लोहा और तांबा के लिए, ऑप्शन डी सल्फर और जिप्सम के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जवार खदानें सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल है? ऑप्शन ए चंबल परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी रिहंद परियोजना, ऑप्शन डी मचकुंड परियोजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना। इसमें क्या है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक कॉफी का अग्रणी उत्पादक है भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है? ऑप्शन ए भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भवन में, ऑप्शन डी संसद भवन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। कहाँ पर है? संसद भवन में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 42nd, ऑप्शन डी 44th। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो 42वां संशोधन है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। ऑप्शन बी, अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है। ऑप्शन सी, किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया गया है। ऑप्शन डी, 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी, परमादेश। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षण लेख। ऑप्शन डी, अधिकार पृच्छा। कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, उत्प्रेक्षण लेख। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 37। क्या करता है ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।